वेलकम टू मोमिन अल मारूफ। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि इंसान दौर अव्वल से ही अपनी कायनात के वजूद की तलाश की वजह जानने के लिए कोशिश करता रहा। उसके जहन में नित नए सवालात आते रहे जिनकी का मुशाहिदा उसने किया और ये नतीजा किया कि ये कायनात 4 अनासिर से मिलकर बनी है, जैसे कि हवा, मट्टी, पानी और आग। लेकिन बाद में इसने ये तजर्बात की बिना पर ये नतीजा खस किया इस सारे मादे की एक इकाई है, उस एक इकाई को हम एटम कहते हैं। अब एटम क्या होता है? एटम का स्ट्रक्चर वाज़ेह करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एटम जो है हम उसके 2 पार्ट्स होते हैं। जो सिंपल उसका स्ट्रक्चर एटम है वो ऐसे दिखाई देता है और ये एलिमेंट की बेसिक यूनिट होती है। इसका सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है और इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। इसके गिर्द शेल बने होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम पी से जाहिर करते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से जाहिर करते हैं, जबकि हमारे पास न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है। अगर हम कार्बन की मिसाल लें तो कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे आप इसका देखें कि इसके अंदर वाले मदार में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर वाले मदार में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब इन मदारों को हम एनर्जी लेवल या शेल भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इनकी यही ख्वाहिश के एटम के अंदर भी कहते हैं। यहाँ पर ये बात बताना ज़रूरी होगा कि कोई भी एटम बैरूनी मदार में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है या 8 इलेक्ट्रॉन रखता है। मिसाल के तौर पे हीलियम का जो एलिमेंट है वो एक स्टेबल एटम, हीलियम का एटम एक स्टेबल एटम है क्योंकि उसके बैरूनी मदार में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर हम हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो हाइड्रोजन के एटम के बैरूनी मदार में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसका मतलब इसे ख्वाहिश होती है कि इसे स्टेबल रहने के लिए किसी और एटम से रिएक्ट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे। इसी तरह अगर एटम के बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन हों तभी वो स्टेबल माना जाता है। मिसाल के तौर पर नियान एक स्टेबल आपके पास एटम है क्योंकि इसके बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन है। जबकि ऑक्सीजन जो है एक केमिकल रिएक्टिव है। क्यों केमिकल रिएक्टिव है? क्योंकि इसे ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि इसके बैरूनी मदार में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी तरीके से पूरा हो जाए। अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कि या तो डबल रूल फॉलो हो या ऑक्टेट रूल फॉलो हो, ये डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट रिएक्ट कर रहा है। अब इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एटम दूसरे एटम से ताल्लुक़ कायम करता है। वो ताल्लुक़ जो है वो आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की शक्ल में हो सकता है। तब 2 एटम आपस में जो कंबाइन होते हैं, रिएक्ट करते हैं तो एलिमेंट बनता है। इसी तरह 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें तो मॉलिक्यूल बनता है और इसी तरह मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करें तो कंपाउंड की शक्ल इख्तियार हो जाती है। अब इसी तरह हम दोबारा एटम का स्ट्रक्चर रिकैप करें तो आपको पता है सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस कहलाता है। उसके गिर्द इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स की तादाद की वजह से ये जो है ना वो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और हमारी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।